बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लर्न विद ईगल स्टार और केमिस्ट्री का लेक्चर हम देखेंगे। मुझे तो आप अच्छी तरह जानते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशंस। इससे लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने वीबीटी को देखा, समझा। तो एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन इज़ अ पार्ट ऑफ वीबीटी। वीबीटी बड़ी डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं। वीबीटी का मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये जो थ्योरी है ये डिस्कस करती है फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स और शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसको मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए हमें हाइब्रिडाइजेशन अप्रोच की ज़रूरत पड़ती है। हाइब्रिडाइजेशन हम क्यों स्टडी करते हैं? टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, कि एक बॉन्ड जो है वो कैसे बनता है। मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, मज़ीद बताता चलूँ कि जब भी कोवलेंट बॉन्ड बनता है, कोवलेंट बॉन्ड वो ओवरलैप से बनता है। ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, मतलब ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करेंगे। दो तरह की ओवरलैपिंग होती है, एक हेड टू हेड और दूसरी साइड वे। हेड टू हेड के नतीजे में सिग्मा बॉन्ड बनता है जो कि पहला बॉन्ड होता है। साइड वे ओवरलैपिंग के नतीजे में हमारे पास पाई बॉन्ड बनता है। तो ये तो हुई ना फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। अब इस फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड को भी एक्सप्लेन बीबीटी करता है। नेक्स्ट, शेप ऑफ मॉलिक्यूल, कि मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या होगी। टेट्राहेड्रल है, लीनियर है, बाईपैरामिडल है, बेंटेंगुलर है। तो जो ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स है उसको भी एक्सप्लेन बीबीटी करता है। इसको मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए हमें एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन अप्रोच को देखना पड़ता है। ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं, उसका हमें क्या फ़ायदा होगा। वाई वी आर डिस्कसिंग एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन फॉर स्टडीइंग फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो डेफिनेशन में क्या है कि एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स टू फॉर्म अ न्यू ऑर्बिटल, कि एक एटम के जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं वो आपस में मिलते हैं और न्यू ऑर्बिटल बनाते हैं। ये एटॉमिक ऑर्बिटल एस पी यानी कि पी एक्स, पी वाई, पी जी, ये आपस में फ्यूज होंगे, ओवरलैप करेंगे एक एटम का दूसरे एटम के साथ, या एक एटम के अंदर ही, और न्यू ऑर्बिटल बनेंगे। जो न्यू ऑर्बिटल बनेंगे उनको हम कहते हैं हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। मैं आपको डेफिनेशन समझा रहा हूं कि इन एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशंस, एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स टू फॉर्म न्यू ऑर्बिटल्स दैट आर कॉल्ड हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल, हर एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में ओवरलैप नहीं करेगा। सिर्फ वही एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे जिनकी एनर्जी करीब करीब होंगे। जो मॉलिक्यूल्स, जिन मॉलिक्यूल्स के अंदर जो ऑर्बिटल करीब करीब होंगे वो ओवरलैप करेंगे। इनका मतलब है कि इनके अंदर जो एनर्जी डिफरेंस है, एनर्जी डिफरेंस वो समान होना चाहिए। तो डेफिनेशन कुछ यूं होगी, द एटॉमिक ऑर्बिटल हैविंग वेरी लेस एनर्जी डिफरेंस इंटरमिक्स टू फॉर्म न्यू ऑर्बिटल्स आर हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। तो ऑब्जेक्शन में ये होता है। यहां पे एक बात आप नोट कर लें, वो ये है कि नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स व्हिच आर इंटरमिक्सिंग विद ईच अदर इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में फ्यूज होंगे उतने ही आपके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। एटॉमिक ऑर्बिटल जितने फ्यूज होंगे उतने ही, अगर आपके पास दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिल रहे हैं तो हाइब्रिड ऑर्बिटल भी दो होंगे। अगर आपके पास तीन एटॉमिक ऑर्बिटल मिल रहे हैं तो आपके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल भी तीन ही होंगे। तो नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब हम एक्सप्लेन करते हैं इसको कि इनकी हाइब्रिडाइजेशन होती क्यों है या कैसे होती है। तो इसमें दो मरहल होते हैं आपके पास। पहला मरहला है
एक्साइटेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होंगे, उसके लिए एनर्जी चाहिए। और दूसरा मरहला है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक्साइटेशंस के लिए आपको एनर्जी रिक्वायर है। ये जो मरहला है ये अब्जॉर्ब करता है एनर्जी को, और हाइब्रिडाइजेशन में एनर्जी रिलीज होती है। इसका मतलब है ये दोनों मराहल साथ साथ हो रहे हैं। इसमें जो एनर्जी रिलीज होगी इस ही में वो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी और वो यूज होगी एक्साइटेशन के लिए। तो रिलीज एनर्जी ड्यूरिंग हाइब्रिडाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज यूज्ड एज एब्जॉर्ब्ड एनर्जी इन एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहां पे एक और बात नोट करते चलें, वो ये है कि एनर्जी ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज लेस देन एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं उनकी एनर्जी ज्यादा होगी किससे? हाइब्रिड से। क्योंकि मैं बता रहा हूं कि जब वो हाइब्रिडाइज होंगे आपस में मिलेंगे तो एनर्जी खारिज होगी, जब भी वो हाइब्रिडाइज होंगे तो एनर्जी आपके पास खारिज होगी। तो जब एटॉमिक ऑर्बिटल के पास पहले एनर्जी ज्यादा थी, लेट्स सपोज दैट वो 5 जूल थी, जब वो मिले आपस में तो एनर्जी खारिज होगी, फिर वो हाइब्रिड ऑर्बिटल बने तो हाइब्रिड ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी और आपके पास एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी हमेशा ज्यादा होगी। तो अब हम डिस्कस करते हैं मजीद इसकी आगे टाइप्स। इसकी 3 टाइप्स हैं, डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ ऑर्बिटल एंड नंबर ऑफ ऑर्बिटल। मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल की तादाद और उनकी नेचर के लिहाज से इसकी टोटल 3 टाइप्स हैं। इसमें एक हमारे पास sp3 है, एक हमारे पास sp2 है और एक हमारे पास sp है। जिस तरह नाम से पता चल रहा है sp3, इसमें एक s है और 3 p हैं, 1s एंड 3p। तो टोटल एटॉमिक ऑर्बिटल कितने हुए? 4, एक s और 3 p। एक s और 3 p ये आपस में फ्यूज होके 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे और चारों का नाम क्या होगा? sp3। 4 बनेंगे। तो मैं वो जो आपको बात बता रहा था कि नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे 1 और 3 4, तो 4 एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे, 4 ही हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे। sp2 में हमारे पास एक s होगा और 2 p होंगे, एक s और 2 p। टोटल हमारे पास ये 3 एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, तो इसमें 3 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, 3 sp2। sp के नाम से देखें आप, sp में एक s है और हमारे पास एक ही p है, तो एक और एक 2 हमारे पास sp2 बनेंगे। तो sp3 की डेफिनेशन कुछ यूं होगी कि 1s and 3p atomic orbital intermix to form 4sp3 hybrid orbitals। इसमें 1s and 2p intermix to form 3sp2 hybrid orbitals, और इसमें 1s and 1p intermix to form 2sp hybrid orbitals। जहां पे सिंगल बॉन्ड होगा मॉलिक्यूल्स के अंदर, वो sp3 को इंडिकेट करते हैं। डबल बॉन्ड की मौजूदगी sp2 को ज़ाहिर कर रही होती है और ट्रिपल बॉन्ड की मौजूदगी हमारे पास sp को ज़ाहिर कर रही है। लेट्स सपोज दैट आपके अल्केन हैं, अल्केन को अगर आप देखें उनके अंदर सिंगल बॉन्ड्स होता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड अल्केन में। तो इसका मतलब है अल्केन में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगी? sp3। इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड किस में होता है? अल्कीन में। इस बात की निशानदेही है कि अल्कीन में हमारे पास sp2 होगी, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड अल्काइन में होता है। ये इस बात की निशानदेही है कि अल्काइन में हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी? sp। एक चीज़ और आपके नॉलेज के लिए, आपके अगले चैप्टर में आपको काम आएगी। इसमें जो हमारे पास s करैक्टर है, s करैक्टर मतलब रेशो ऑफ s, वो टोटल कितने % है? एक s है, टोटल कितने हैं? 4 मल्टीप्लाइड बाय 100।
तो ये कितने परसेंट आ गया, 25%। इसमें sp3 में s करेक्टर कितना है, 25। इसी तरह इसका निकालें, टोटल 3 है, तो इसमें हमारे पास हो जाएगा 33%। इसमें हमारे पास टोटल 2 ऑर्बिटल हैं, तो इसका s करेक्टर निकालें तो आपके पास हो जाएगा 50%। s करेक्टर sp में 50%, sp2 में 33% और sp3 में 25%। आगे हम इसकी एग्जांपल डिस्कस करते हैं। पहले मैं एग्जांपल ले रहा हूं अल्केन की, मेरा मतलब है sp3 की, क्योंकि अल्केन के अंदर हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3। अल्केन की अंदर सबसे जो बेसिक अल्केन है मीथेन। मीथेन में जो कार्बन है आपके पास सेंट्रल एटम है, तो आपने सारी वजाहत सेंट्रल एटम की करनी है। अब इसका एटॉमिक नंबर कार्बन का 6 है, एटॉमिक नंबर कार्बन का 6 है, तो इसकी जो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी 1s2 2s2 अब 2px और 2py अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल। हम इनको इस तरह रखेंगे। जब इसकी एक्साइटेड स्टेट होती है तो ये ऑर्बिटल एक्साइटेशन में 2s से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके 2pz में चला जाता है। जब ये 2pz में चला जाएगा, इसकी रीज़न ही इसे p को हाफ फिल करना है। p को हाफ फिल जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो रिलेटिवली स्टेबल होते हैं और एटम स्टेबिलिटी की तरफ मूव करता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइट होके यहाँ पर आएगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन होके एक्साइट होके यहाँ पे आ गया। अब आप पढ़ रहे हैं sp3। sp3 में आपने फ्यूज़ करवाना है 1 s और 3 p, तो 4 बनेंगे sp3। 1 s और 3 p को फ्यूज़ करवाएंगे, 4 sp3 बनेंगे। तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब है ये तीनों ओवरलैपिंग कर सकते हैं, तीनों को अपना डुप्लेट मुकम्मल करने के लिए या अपनी स्टेबिलिटी के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन इनको चाहिए, ये ओवरलैप कर सकते हैं। तो ये 4 sp3 बनेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन में। अब इनकी फ्यूजन की तरफ जाते हैं, यानी कि ज्योमेट्री की तरफ। तो ये एक ऑर्बिटल है 2s, एटॉमिक ऑर्बिटल है। 2px ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये z एक्स। तो 2px आपने x एक्सिस पे दोनों लोब बनाने हैं, एक ये लोब एक ये लोब, दोनों लोब आपने x एक्सिस पे बनाने हैं। तो ये 2px, इसी तरह ये 2py y एक्सिस पे बना देने आपने दोनों लोब, और इसी तरह ये 2pz, इसमें आपने दोनों लोब जो हैं वो z एक्सिस पे बना देने हैं। अब ये 4 ऑर्बिटल हैं जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, इन्होंने फ्यूज होना है 1 s और 3 p, तो 4 हमारे पास sp3 बनेंगे, 4 sp3। और वो 4 sp3 में एक लोब हमारे पास छोटा होगा जिसको आसानी के लिए ड्रा करने के लिए नहीं बनाया जाता या हाईलाइट नहीं किया जाता, और एक लोब हमारे पास बड़ा है sp3 की ये निशानदेही है, इसको हम इसे डिनोट इस तरह से डिनोट किया जाता है। तो ये 4 sp3 अपने आप को इस तरह अरेंज करेंगे कि इनके दरमियान जो बाउंड एंगल है वो 109.5 डिग्री होगा, और इसकी जो ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रल होगी। टेट्राहेड्रल का क्या मतलब है, 4 कोनों वाली, या रेगुलर टेट्राहेड्रॉन भी बोला जाता है, टेट्राहेड्रल भी बोला जाता है। 4 कोनों वाली ये ज्योमेट्री है। अब sp3 में हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन, इस sp3 में भी एक इलेक्ट्रॉन, इस sp3 में भी एक इलेक्ट्रॉन, और इस sp3 में भी एक इलेक्ट्रॉन। यहाँ आप अगर देखें तो हमने अभी तक कार्बन को डिस्कस किया है जो कि उसका सेंट्रल एटम है, और उसके 4 sp3 ऑर्बिटल बन चुके हैं, और चारों के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है। ऑर्बिट मुकम्मल करने के लिए उनको एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसका मतलब यह है कि जो हाइब्रिडाइजेशन है वो हमें वैलेंसी भी बता देती है। हाइब्रिडाइजेशन हर एटम की वैलेंसी भी बता सकती है हमें।
वैलेंसी का अंदाज़ा हम हाइब्रिडाइजेशन से लगा सकते हैं। अब चारों ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब इसकी वैलेंसी 4 है। अब मीथेन में आपको पता है हाइड्रोजन भी है, और हाइड्रोजन की जो कन्फिग्रेशन है वो 1s1 है। तो ये एक हाइड्रोजन का 1s1 एक हाइड्रोजन, इसका इलेक्ट्रॉन ओवरलैप हो गया। आपने इन दोनों को मतलब एक अगर क्लॉकवाइज है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, एंटी पैरेलल बनाना है। ये दूसरे हाइड्रोजन का, ये तीसरे हाइड्रोजन का, और ये चौथे हाइड्रोजन का। एक कार्बन का 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बन चुका है। इसमें हाइब्रिडाइजेशन के अंदर ओवरलैप जो हुई है वो S और sp3 ओवरलैप हुई है। तो बॉन्ड हमेशा ओवरलैपिंग से बनता है, S और sp3। तो ये मीथेन बन चुका है, और यहाँ पे मीथेन की एग्जांपल मुकम्मल हो चुकी है। इसमें आपने देखना क्या है, इम्तिहानी नुक्ता निगाह से पहले इसकी आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख देनी, उसकी तीनों हालतें, ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट और हाइब्रिड स्टेट। फिर उनकी जो फ्यूजन है ज्योमेट्री की मदद से उसको एक्सप्लेन करना है कि वो किस तरह फ्यूज़ होते हैं। फ्यूज होने के बाद ज्योमेट्री एक्सप्लेन करेंगे आप, इनकी ओवरलैपिंग आप एक्सप्लेन करेंगे कि इसमें ओवरलैपिंग जो है sp3 और s की होती है, और साथ आप बॉन्ड एंगल बताएंगे। इन हेडिंग के साथ आप sp3 मुकम्मल करेंगे। इस तरह हमारी जो sp3 की एक एग्जांपल है मीथेन वाली, वो मुकम्मल होती हुई है। और स्टूडेंट्स माजरत से यहाँ एक छोटी सी मिस्टेक हुई है हमसे, ये इलेक्ट्रॉन नहीं है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ऑर्बिटल फ्यूज हो रहे हैं ना, तो यहाँ पे आपने ऑर्बिटल कर लेना जो स्टूडेंट नोट्स बना रहे हैं। sp3 की एक एग्जांपल हमारी हो चुकी है, sp2 और sp की एग्जांपल्स को इसी वीडियो के पार्ट 2 में डिस्कस किया गया है, और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं। बराए मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। स्टूडेंट्स, आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने तो इसे नोट कर लिया होगा, लेकिन जो लेज़ी हैं जिन्होंने अभी तक नोट नहीं किया, वो इसका स्क्रीनशॉट लाजमी ले लें, और मैं आपको ये मौका दे रहा हूँ।